नमस्कार किसान दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर हैं हम लेकर अपना विशेष कार्यक्रम किसान कृषि औषधीय पौधे। जी हाँ किसान दोस्तों, हमारे इस कार्यक्रम के इस भाग में आज हम जिस औषधीय पौधे के बारे में चर्चा करेंगे उस औषधीय पौधे से अधिकांश हमारे दोस्त परिचित होंगे। बिल्कुल, और आज हम उस फसल की बढ़ती मांग पर बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है और बदलते समय के साथ इसकी खेती कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण होती जा रही है। जी हाँ किसान दोस्तों, इस पौधे का नाम है अलसी, जिसको हम तीसी के नाम से भी जानते हैं। और अंग्रेजी में अलसी को फ्लैक्स सीड कहा जाता है और इसके बीज में तेल की मात्रा बहुतायत से पाई जाती है। और आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में अलसी के पौधे का एक विशेष स्थान है। अलसी के बीज से निकलने वाले तेल का प्रयोग खाने में कम और दवाइयों के रूप में ज्यादा किया जाता है। आपको पता है पृथ्वी, इसके तेल का प्रयोग वार्निश बनाने में, पेंट्स बनाने में और स्नेहक बनाने में भी उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा मोहर लगाने के लिए पैड इंक और प्रिंटिंग प्रेस में जो स्याही इस्तेमाल की जाती है उसको बनाने के लिए भी अलसी के बीज के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। कई क्षेत्रों में अलसी के बीज से निकले तेल का इस्तेमाल साबुन बनाने में किया जाता है और साथ ही पूजा में दीपक जलाने के लिए भी अलसी के तेल का इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, और इसीलिए अलसी की खेती ज्यादा उपयोगी और लाभ देने वाली हो गई है। और आइए हम अलसी की खेती से जुड़े हुए कुछ खास पहलुओं के बारे में पहले जान लेते हैं। किसान दोस्तों, आप देख रहे हैं अलसी की फसल और ये है अलसी के बीज। अलसी की खेती की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, उत्पादन में तीसरा और उपज प्रति हेक्टेयर में 8वां। दरअसल अलसी की खेती की एक पद्धति है, उतेरा पद्धति। अलसी की उतेरा पद्धति धान लगाए जाने वाले क्षेत्रों में प्रचलित है। धान से खेती में नमी का सदुपयोग करने हेतु धान के खेत में अलसी बोई जाती है। इस पद्धति में धान की खड़ी फसल में अलसी के बीज को छिटक दिया जाता है। फलस्वरूप धान की कटाई पूर्व ही अलसी का अंकुरण हो जाता है। संचित नमी से ही अलसी की फसल पककर तैयार होती है। इस प्रचलित खेती से किसानों को बहुत कम उपज मिल पाती है। ये जरूरी है कि अलसी की खेती पूरी जागरूकता और सावधानी के साथ की जाए, जिससे उतेरा पद्धति की तुलना में तिगुनी फसल उगाई जा सके। अलसी को दोयम दर्जे की फसल मानकर कम उपजाऊ भूमि पर खेती करना, असिंचित या वर्षा आधारित स्थिति में खेती करना, उच्च उत्पादन देने वाली किस्म का प्रयोग न करना, कीट बीमारियों हेतु उचित पौध संरक्षण के उपायों को न अपनाना, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिससे किसान दोस्तों को अलसी की फसल का भरपूर उत्पादन नहीं मिल पाता है। अब देखते हैं अलसी की खेती का सही तरीका। अलसी की फसल के लिए काली भारी और दोमट मिट्टी, जिसे मटियार भी कहते हैं, उपयुक्त होती हैं। किसान दोस्तों को अलसी की बुआई से पहले खेत को 2 से 3 बार हैरो चलाकर पाटा लगा लेना चाहिए, जिससे मिट्टी की नमी बची रहे। अलसी का दाना छोटा और महीन होता है, इसलिए अच्छे अंकुरण हेतु खेत का भुरभुरा होना जरूरी होता है। अलसी की फसल को ठंडे और शुष्क जलवायु की जरूरत होती है। अलसी के उचित अंकुरण के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उचित होता है और बीज बनते समय तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जो उत्तर भारत में आमतौर पर अक्टूबर से नवंबर में होता है। अलसी के वृद्धि काल में भारी वर्षा हानिकारक होती है। अलसी की बुवाई 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से करना चाहिए। कतार से कतार के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर
तथा पौधे से पौधे की दूरी 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। बीज को भूमि में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। किसान दोस्तों को बुआई से पहले अलसी के बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, जिससे आने वाली कई बीमारियों से फसल को बचाया जा सके। बुआई से पूर्व बीज को कार्बेंडाजिम की 2.5 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करना चाहिए। बीज को उपचारित करने के और भी कई तरीके हैं, जिसे पहली बार खेती करने वाले किसान दोस्तों को अनुभवी किसान या कृषि विशेषज्ञ से सलाह लेकर करनी चाहिए। अलसी की फसल के बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी तरह से पकी हुई गोबर की खाद 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर अंतिम जुताई के समय खेत में अच्छी तरह से मिला देना चाहिए। अलसी की खेती में सिंचित अवस्था और असिंचित अवस्था में खाद की मात्रा अलग अलग होती है, जिसे उचित सलाह के बाद ही प्रयोग करना चाहिए। आमतौर पर असिंचित अवस्था में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश की क्रमशः 40-20-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए और सिंचित अवस्था में अलसी फसल को नाइट्रोजन, फास्फोरस व पोटाश की क्रमशः 60 से 80, 40-20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर देना चाहिए। अलसी एक तिलहन फसल है और तिलहन फसलों से अधिक उत्पादन लेने हेतु 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर भी देना चाहिए। सल्फर की पूरी मात्रा बीज बोने से पहले देना चाहिए। अलसी के अच्छे उत्पादन के लिए 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। पहली सिंचाई बुआई के 1 माह के बाद और दूसरी सिंचाई फल आने से पहले करना चाहिए। किसान दोस्तों, खेत में अलसी की फसल 115 से 125 दिनों में तैयार हो जाती है और ये दिनों का अंतर अलसी की किस्म के कारण होता है। तो किसान दोस्तों, अलसी की खेती से जुड़ी हुई ये थी कुछ खास जानकारियां जो हमने आपको दी। और आप में से बहुत से ऐसे मित्र ये बात जानते होंगे कि अलसी की खेती एकल और मिश्रित दोनों तरीके से की जा सकती है। और अनुसंधानों का परिणाम ये बताता है कि अलसी सोयाबीन और अलसी उड़द जैसे फसल चक्रों को अगर अपनाया जाए तो ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। जी हाँ किसान दोस्तों, अलसी की खेती मसूर और सरसों के साथ भी की जा सकती है। तो किसान दोस्तों, अलसी की खेती के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इसमें लगने वाले रोगों के बारे में स्पष्ट तौर पर जानकारी हो। रोग प्रबंधन के बारे में हमें पता होना चाहिए ताकि हम जागरूक रहें, नुकसान कम हो और फायदा ज्यादा हो। बहुत सारे और भी सवाल होंगे जिनकी जानकारी हम लेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञ से। जी हाँ, और हमें उन किसान दोस्तों के अनुभव को भी सुनना चाहिए जो पहले से इसकी खेती कर रहे हैं। तो अपने किसान मित्र से मुलाकात करेंगे, कृषि विशेषज्ञ से जानेंगे। ये सारी बातें हम करेंगे, लेकिन एक छोटे से विराम के बाद। अलसी का पौधा एक औषधीय पौधा भी है, एक रेशेदार पौधा भी है। इसका बीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज की समय में एक मेडिसिनल रूप में इसका यूज किया जा रहा है। किसान कृषि औषधीय पौधे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। किसान कृषि औषधीय पौधे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे अलसी के पौधे की खेती के बारे में। तो चलिए चर्चा को बढ़ाते हैं आगे।
जी हाँ किसान दोस्तों, अलसी के पौधे के बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं औषधीय पौधों के विशेषज्ञ। नमस्कार। अलसी की खेती एकल और मिश्रित दोनों तरीके से की जाती है, तो इस एकल और मिश्रित खेती में दोनों में क्या अंतर है और हमारे किसान भाइयों को आप कौन सी खेती करने की सलाह देंगे? देखो, अलसी की खेती 2 क्षेत्रों में होती है, सिंचित क्षेत्र, असिंचित क्षेत्र। सिंचित क्षेत्र में मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि आप मिश्रित खेती करें। मिश्रित खेती में आप इसको आलू के साथ लगा सकते हैं, आप इसको चने के साथ लगा सकते हैं। और असिंचित क्षेत्र में हम अलसी की खेती उतेरा कल्टीवेशन के तहत करते हैं। उतेरा कल्टीवेशन मतलब ये होता है कि पहली क्रॉप का आप नमी यूज करने के लिए हम उसी को ऐसे ही छिटकमा बो देते हैं, उसके बाद पहली फसल काट देते हैं, दूसरी फसल अपने आप आ जाती है। तो उस खेत में हम इसको एकल खेती के लिए इसको हम रिकमेंड करेंगे। इसी के साथ एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि अलसी की खेती मुख्य रूप से कहाँ होती है और सिंचित असिंचित दोनों ही तरीके से ये खेती होती है, किन बातों का इसमें ध्यान रखना चाहिए? अलसी की खेती मुख्यतः आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल के दोनों इलाकों में, सिंचित क्षेत्रों असिंचित क्षेत्रों दोनों में होती है। जहाँ तक सिंचित क्षेत्र का सवाल है, वहाँ हमें अच्छी पैदावार मिल जाती है। असिंचित क्षेत्र में हम कोशिश करते हैं केवल इसको एक एकल खेती के रूप में इसको प्रयोग किया जाए। और ज़्यादातर खेती उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में होती है, जो कि असिंचित है, वहाँ एकल खेती ही इसकी की जाती है। और बंगाल में इसको एकल खेती के रूप में, तथा कुछ एरिया उत्तर प्रदेश का जहाँ सिंचाई वाला एरिया है या कुछ मध्य प्रदेश का क्षेत्र, उस क्षेत्र में हम इसको सिंचित रूप में करते हैं, जहाँ हमें पैदावार ज़्यादा मिल सकती है। अलसी का पौधा किस प्रकार से एक संपूर्ण व्यापारिक पौधा है और अलसी के प्रत्येक भाग से किस प्रकार से कमाई की जा सकती है? आज के समय में अलसी को 3 रूप से यूज किया जा रहा है। उसकी एक औषधीय वैल्यू है, उसके बीज के तेल की वैल्यू है, तथा उसके तने में एक रेशा निकलता है जिसको हम लिनिन बोलते हैं, जो कि हाई वैल्यू फाइबर है, उसकी वैल्यू है। इसका पूरा पौधा, इसके अलावा मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि इसका जो बीज से तेल निकलता है, उसके तेल में तो इंडस्ट्रियल वैल्यू है जो कि बार्निश में यूज होता है, तथा उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपाउंड होता है प्रूफा, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जो कि ह्यूमन के लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि जो कि आदमी के उसमें शरीर में सिंथेसाइज नहीं होता है, बाहर से मिलता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट उसकी औषधीय महत्ता को बढ़ाता है। इसके अलावा इसमें कुछ लिग्नैंस होते हैं जो कि एंटी कैंसरस होते हैं। मेरा कहने का मतलब है कि अलसी का पौधा एक औषधीय पौधा भी है, एक रेशेदार पौधा भी है। इसका बीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि आज की समय में एक मेडिसिनल रूप में इसका यूज किया जा रहा है। देखो, अलसी को हम व्यापारिक पौधे के रूप में आता है, क्योंकि इसका रेशा भी इम्पोर्टेंट है, जो कि जिससे लिनन बनता है। लिनन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसके तने से लिनन निकलते हैं, तो इसको व्यापारिक रूप में यूज कर सकते हैं। तो उस क्षेत्र से, उस हिसाब से देखा जाए तो एक व्यापारिक पौधा है। यानी अलसी की खेती बहुत अलग अलग तरीके से भी की जा सकती है, फायदा उठाया जा सकता है। इसी कड़ी में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने एक ऐसे किसान मित्र से जिनका अनुभव अलसी की खेती को लेकर बहुत ज्यादा है। उन्होंने खेती भी की, फायदा भी उठाया। तो आइए आपकी भी करवाते हैं उनसे मुलाकात। मेरा नाम राधेश्याम धाकड़, गांव हनुमंतिया, तहसील जावद, जिला नीमच। हम अलसी खेती करीब 5-10 साल से करीबन। इसकी पैदावार भी 5 कुंटल के बीघे में होती है, तो एकड़ में 10 कुंटल करीबन होती है ये 2। तो इसका भाव भी अच्छा रहता है, तो अच्छी मिलता है पैसा, मतलब इस अलसी का। और इस खेत को पहले तो 2 बार हकाई कराते हैं, उसके बाद में बीज डाल के डबल पानी देते हैं 5-10 दिन बाद में। फिर इसको मतलब जब फूल आ जाते हैं ना,
इसके ऊपर जब एक बार और पिला देते हैं तो ये कुछ अच्छा डोडियाँ अच्छी निकलती है इसके ऊपर। 90 से 100 दिन में पक के तैयार हो जाती है बोने के बाद में। तो फिर उसको पक जाती है जब काट के मशीन में निकाल देते हैं, फिर मंडी में ले जाते हैं सफाई करके। इस अलसी की खेती करने से मतलब मुनाफा अच्छा मिलता है, इससे करीब करीब 30,000 40,000 रुपये बीघे के हिसाब से मिलता है। जीवन में इससे घर में अच्छे साधन बने, जैसे पैसे आते हैं तो कुछ कुछ होते ही जगह, मकान बनते हैं या ट्रैक्टर आते हैं, मोटरसाइकिल आती है, कुछ कुछ होते ही है घर में, तो अच्छा काम। तो अभी हमने आपकी मुलाकात करवाई अपने अनुभवी किसान मित्र से, जिन्होंने अलसी की खेती की और फायदा उठाया। आप भी फायदा उठा सकते हैं। जानकारी और अलग अलग टिप्स हम दे ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से विराम का। सिंचित क्षेत्रों के लिए अलसी फसल की उन्नतशील किस्म में पहला नाम जवाहर अलसी का है। इसकी खोज 1992 में की गई। ये 120 से 125 दिनों में तैयार होता है और प्रति हेक्टेयर 15 से 18 क्विंटल उपज देता है। किसान कृषि औषधीय पौधे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। किसान कृषि औषधीय पौधे। किसान दोस्तों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अलसी की बात हो रही थी, एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, तो पूछ लेते हैं अलसी के संबंध में ये सवाल, अलसी की फसल में खरपतवार को किस प्रकार से रोका जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया, अलसी को एक रबी क्रॉप है। रबी क्रॉप का मतलब ये अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और ये अलसी, इसका बीज बहुत छोटा होता है, बहुत स्लो ग्रोइंग है और धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें जो भी रबी के क्रॉप के खरपतवार हैं, बथुआ है और इसमें सांटी और भी चीज़ें हैं जो कि इसमें आती हैं, तो उनको हमें इसको हाथ से ही निकालना चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। इसमें दो बार इसकी हैंड वीडिंग, हाथ से निकाई गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है, जिससे इसकी अच्छी पैदावार ले सकें। खरपतवार नियंत्रण के अतिरिक्त किसी भी फसल में रोग से नियंत्रण के जो प्रावधान है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। अलसी की खेती को रोगों से कैसे बचाएं, इसको संरक्षित कैसे करें? अलसी में मैं आपको बताऊंगा, 2 कीट रोग बहुत ये महत्वपूर्ण है। सबसे पहले अल्टरनेरिया ब्लाइट, इसको हम उकटा बोलते हैं। ये सीड बॉर्न डिजीज है, ये बीमारी इसमें आ जाती है। इसके अलावा ये मिज, बर्ड फ्लाई, वो क्या है, इसके फूल आते समय वो कीड़ा लगता है, इसके फ्लावर में अंदर चला जाता है, जो कि इसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आप बायोस्टिन से उसको ट्रीट करके सीड को बोने से इसके अल्टरनेरिया को हम रोक सकते हैं। तथा दूसरा, इसको एंडोसल्फान के छिड़काव करके इसके कीट का प्रबंधन कर सकते हैं, जिससे इससे बीमारी से और इसके कीट से होने वाले नुकसान को हम बचा सकते हैं। जी, अलसी की फसल में उत्तम किस्म लगाने से क्या उसमें होने वाले रोगों से बचा जा सकता है, या किसान भाइयों को नियमित तौर से सावधानियां बरतनी पड़ती हैं? आज के समय में जो भी इसकी प्रजातियां आ रही हैं, बनाई जा रही हैं, उनमें कोशिश ये की जाती है कि ये सारी जो वैरायटी होती हैं ये रोग रोधी हों, कीट रोधी हों। ज़्यादातर जो आज की डेट में जो वैरायटी निकल रही है, जो अपने प्रजनन क्षेत्रों से, चाहे वो कुछ वैरायटी कानपुर की हैं, कुछ जबलपुर से हैं, उनको लगाने से काफ़ी हद तक बीमारी से बचा जा सकता है। हम किसानों को यही सलाह देंगे कि किसी विज्ञान क्षेत्र से या किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से या ICR के क्षेत्र से ऐसा बीज लें जो कि रोग रोधी हो, वैरायटी जो कि रोग रोधी हो, जिससे हम कोशिश ये हो कि ज़रूरत ना पड़े हमें उसमें
या कीट प्रबंधन किसी केमिकल द्वारा करना पड़े। तो जो बंगाल के किसान हैं उनके लिए हम सलाह देना चाहूँगा कि वो फाइबर वाली या रेशे वाली जो थोड़ी लंबी बढ़ती हैं उन वैरायटी प्रजातियों को लगाएं, तथा उत्तर प्रदेश में या बुंदेलखंड में, चाहे बुंदेलखंड यूपी का हो एमपी का हो, उनमें जो कानपुर से जो वैरायटी निकली है, शेखर वैरायटी है, ऐसी वैरायटियों को लगाएं जिससे कि हम उनकी पैदावार को बढ़ा सकें। तो किसान मित्रों, आलस बिल्कुल मत करिए, अलसी की खेती करिए और उन सभी बिंदुओं का ध्यान रखिए जो हमारे विशेषज्ञ ने आपको बताए। समय, जलवायु, भूमि, इसके अतिरिक्त वो सारी बातें। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना बेशकीमती वक्त निकाला और हमारे किसान मित्रों को ये जानकारी दी। धन्यवाद। धन्यवाद। आइए देख लेते हैं अलसी से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां। सिंचित क्षेत्रों के लिए अलसी फसल की उन्नतशील किस्म में पहला नाम जवाहर अलसी का है। इसकी खोज 1992 में की गई। ये 120 से 125 दिनों में तैयार होता है और प्रति हेक्टेयर 15 से 18 क्विंटल उपज देता है। जवाहर अलसी दहिया और उकठा रोग से बचा रहता है। अंगमारी और गेरुआ जैसे रोगों से भी खुद को बचाकर रखने में सक्षम है। सिंचित अलसी फसल की दूसरी उन्नतशील प्रजाति सुयोग JLS 27 है। इसकी खोज 2004 में हुई। ये 115 से 120 दिनों में पककर तैयार होता है और प्रति हेक्टेयर 17 से 20 क्विंटल उपज देता है। गेरुआ, चूर्णिल, आसिता और फल मक्खी जैसे रोगों से बचा रहता है। असिंचित क्षेत्रों के लिए अलसी फसल की उन्नतशील किस्म जवाहर अलसी 9 है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर के मध्य तक बुवाई कर देना चाहिए। फसल पर रोग के लक्षण दिखाई देते ही अनुभवी किसान या कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर छिड़काव कर देना चाहिए। रोग के प्रति सहनशील या फिर प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर अलसी की खेती करनी चाहिए। कटाई के लिए जब फसल की पत्तियां सूखने लगें, कैप्सूल भूरे रंग के हो जाएं और बीज चमकदार बन जाएं, तब ही फसल की कटाई करनी चाहिए। तो किसान दोस्तों, ये थी अलसी की खेती से जुड़ी तमाम जानकारियां। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अलसी एक ऐसा पौधा है जिसके हर भाग से आमदनी होती है। हमारे बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि आप पूरी तरीके से जागरूक रहें, क्योंकि अलसी के पौधे के तने से भी कमाई की जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, वैसे एकल अलसी की खेती से खर्चे काट करके औसतन 40 से 45 हजार रुपए तक की कमाई तो की ही जा सकती है, जबकि अलसी की फसल लगभग 4 महीने में पककर तैयार हो जाती है। तो इसी के साथ पृथ्वी, हमें ऐसा लगता है कि हमारे मित्रों को बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी अलसी की खेती के बारे में और उसकी कमाई से जुड़ी हुई मिल गई होगी। तो किसान दोस्तों, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे एक और औषधीय पौधे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। किसान दोस्तों, ये है चिया सीड। जी हाँ, ये सुपरफूड कहलाता है और ये हैं चिया सीड के पौधे। चिया सीड की खेती पूरी तरह से जैविक खेती है। आसान खेती है, लेकिन जबरदस्त फायदे की खेती है।